गाइस, तो मैं आपको लास्ट वीडियो में वीक 5 की प्रेगनेंसी अपडेट बता चुकी, तो वीक 6 की भी बता रही हूँ। इसके बाद जो वीक 7 वीक 8 सबके आपको व्लॉग्स मिल जाएंगे। मैंने सारे शूट किए, बस वीक 5 एंड वीक 6 में मैंने पूरी तरह से, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखा था। क्योंकि कई बार वीडियो मेकिंग की प्रोसेस जो होती है, मैं वन मैन आर्मी हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रेस भरी हो जाती है। मतलब रिंग लाइट लगाओ, कैमरा सेट करो, प्रॉप सेट करो, खुद रेडी हो जाओ और अच्छे से बैठो, फिर बोलो। तो ये सारी चीज़ें मुझे कई बार स्ट्रेस भी देती है एंड आई वॉज दैट टाइम श्योर कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। इनफैक्ट मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी नहीं आ रही थी क्योंकि वो बीमार थी, तो भी मैंने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया। जितना हो रहा था उतना कर रही थी। घर मेरा गंदा पड़ा हुआ था, मैंने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि ये परमानेंट गंदा नहीं पड़ा रहेगा। उतने समय के लिए, जब तक मेरी जो तबीयत है पहले जैसे थोड़ी बेटर ना हो जाए, उतने समय के लिए ये सारी चीज़ें फैली हुई है, गंदी पड़ी है, ठीक है, इट्स ओके। इस तरह से मैंने अपने को काम डाउन रखा था। एंड मैंने जैसे कि बोला वीक 5 में मैंने डॉक्टर को मिल कर आई थी, तो मेरी जो फॉलिक एसिड है वो भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो फॉलिक एसिड स्टार्ट करने के बाद मुझे थोड़ी सी एनर्जी फील होने लग गई। जैसे कि वीक 5 में मैं काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील करती थी, तो मुझे थोड़ा वीक 6 में बेटर फील हो रहा था। मेरे जो बेबी की साइज़ है वीक 6 में लगभग एक दाल इतनी हो चुकी थी, इतनी इतनी। और चाहे बेबी का साइज़ इतना हो, बट पूरी एनर्जी जो बॉडी की है उसकी फॉर्मेशन में लग जाती है एंड दैट्स वाई आपको स्लीपी फील होता है, बहुत ज़्यादा स्लीपी फील होता है। बट सबकी प्रेगनेंसी सिम्टम्स, सबके प्रेगनेंसी की चीज़ें सेम नहीं होती है। ये चीज़ें मैं आपको अपनी बता रही हूँ, आप बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा अगर आप सेम स्टेज पर है। और इसे एज ए इंफॉर्मेशन लीजिए, आप इसे कंपेयर करके खुद के लिए मत लगाइए कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतलब वॉमिट वगैरह होता है। मुझे मॉर्निंग सिकनेस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं थी, बस मुझे स्लीपी फील हो रहा था। एंड सेकंड, मुझे कुछ भी हेवी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। तो वीक 6 में ये अगेन चीज़ें कंटिन्यू मेरे साथ हो रही थी कि मैं स्लीपी फील कर रही थी, खाने का कुछ मन नहीं करता था, मुझे सिर्फ दाल चावल, दही चावल ऐसी चीज़ें खाने का मन करता था, ककड़ी। तो ये सारी ही चीज़ें मैं खा रही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी बॉडी की चीज़ें मैं सुन रही थी। मेरी बॉडी जो मुझे बोल रही थी कि सोना है, बैठना है, वॉक करना है, तो मैं वही कर रही थी। बिकॉज मुझे बिल्कुल भी अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना था। स्ट्रेस, अगेन लेट मी टेल यू, आपको कहीं ना कहीं मिसकैरेजेस के डायरेक्शन में लेकर जाता है। मैं अपने पास्ट में मिसकैरेज फेस कर चुकी थी और इसीलिए इस बार मैं काफ़ी केयरफुल थी कि वीक 5 एंड वीक 6 में जब आपका बेबी बहुत ही टाइनी होता है तो आपको किस तरह से केयर करना होता है। तो मैंने इस तरह से अपनी लाइफ को सॉर्टेड बनाया था। पूरे टाइम रेस्ट कर रही थी, खा पी रही थी, इंजॉय कर रही थी। वीक 6 में मुझे थोड़ा सा ब्लोटिंग की दिक्कत हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर से वीक 5 में जब मैं गई थी तभी बात कर ली थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि थोड़ा लाइट खाना खाऊं मैं। तो मैंने उन्हें पहले ही बोला था कि मैं लाइट खाना ही खा रही हूँ, बट स्टिल मुझे ब्लोटिंग सा, एसिडिक सा फील हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम वीक 6 में सॉल्व हो गई थी, पर कहीं ना कहीं कभी कभी मुझे वो फील हो रहा था। मतलब एक हफ्ते में ही एक दिन फील होता था, एक दिन नहीं होता था। तो ऐसा मेरा जो सिस्टम है वो चल रहा था। उसी के साथ वीक 6 में और एक चीज़ थी, मुझे ऐसे वॉमिट जैसे फील होता था पर वॉमिट आती नहीं थी। और मॉर्निंग में नहीं, आफ्टर एवरी मील मुझे ऐसे लगता था कि मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है। तो मुझे डॉक्टर ने वॉमिट की मेडिसिन दी थी, बट टचवुड मुझे उन मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो फील 2 से 3 दिनों के बाद चली गई थी। वन मोर थिंग, मुझे ज़्यादा एक साथ खाकर नहीं हो रहा था, इसलिए मैं पोर्शंस में खा रही थी, थोड़ा 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 हर 2-2 घंटे पर खा रही थी। मैं जहाँ पर 2 रोटी चावल दाल और थोड़ा सा दही सब्जी रोज़ खाती थी, जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई ये खाना मेरा आधा हो गया था। मुझे खाकर ही नहीं होता था, 2 रोटी भी मुझे खाकर नहीं होती थी, आधी रोटी से ही मैं उठ जाती थी। तो मैंने डिसाइड किया, इनफैक्ट डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया कि थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, जिससे आप खा भी पाओगे और आपको वोमिट जैसा भी नहीं लगेगा, और एवरी 2 आवर्स में आपके पेट में कुछ ना कुछ जाएगा, तो आपको थोड़ी सी एनर्जी भी लगेगी।
तो इस तरह से वीक 6 भी मेरा गया है। वीक 6 में मैंने अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उन्हें बता ही दिया था। जैसे मेरी जो हाउस हेल्पर वगैरह है, जो झाड़ू पोछा वाली दीदी है, उन्हें मैंने बता दिया था। साथ ही साथ फैमिली मेम्बर्स 1-2 जो थे उन्हें बता दिया था। इससे होता ये है ना कि आपको थोड़ा सा बेटर फील होता है, वो आपकी थोड़ी और केयर करते हैं, तो वो चीज़ ना आपको बेटर फील करवाती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। और यस, मैंने आपको बोला मैंने वीडियो का काम पूरी तरह से बंद कर दिया था। मैं ना कोई वीडियो पब्लिश कर रही थी, ना कोई शूट कर रही थी। बिल्कुल मैं एकदम ब्रेक पर थी। उस समय मैंने सिर्फ अपडेट कर दिया था लाइव जाकर कि मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रही हूँ, और हो सकता है वो वीडियो आपको याद भी होगा। तो इस तरह से मैंने अपने हेल्थ को बेटर रखने के लिए किया था। अगर आपको मिसकैरेजेस से बचना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा। कुछ ऐसा काम नहीं करना है जो कि आपको हाई एनर्जी लगाने वाला है, जैसे कि वर्कआउट करना या फिर ट्रैवल करना या फिर ऑफिस जाने में अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है तो मत जाइए, आप छुट्टी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपको मिसकैरेजेस से बचाता है, और भारी चीज़ें उठाना वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो मैंने इन सारी चीज़ों से खुद को बचाया। इनफैक्ट मैं तो बेड भी ठीक नहीं करती थी, और राज कर देते थे। दोपहर में मैं सोती थी तो बेड फिर से मैस हो जाता था, मैं नहीं करती थी वापस ठीक, क्योंकि वो चादर उठाओ फोल्ड करो। उस समय हल्की सी ठंडी थी तो वो मोटे वाले रज़ाइयाँ यूज़ होती थी, तो वो थोड़ी हेवी होती है, तो मैं उन्हें फ़ोल्ड भी नहीं करती थी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इस तरह से मैंने अपना वीक 5 हो या वीक 6 हो पूरी तरह से केयर करते हुए बिताया है। और वीक 7 में आपको पता ही चल जाएगा, या पता चल गया है ऑलरेडी, क्योंकि वो व्लॉग मेरे चैनल पर जा चुके हैं। मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह सारे करवाए थे। तो इस तरह से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। हर किसी की अगर मैं बता दूँ जर्नी डिफरेंट होती है, तो आप अपनी जर्नी ज़रूर मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनकेस अगर आपको याद है या अभी आप गुज़र रहे हो या फिर व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले प्रेगनेंसी वीडियोज़ एंड व्लॉग्स के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas say you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz.